यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर मनुष्य हो या कोई जानवर हो, आज संकट की घड़ी आती है तो उससे छुटकारा पाने का अपने लेवल पर प्रयास करता है, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। फिर जब कुछ भी संभव नहीं दिखता है तब दूसरों से मदद मांगता है, हेल्प हेल्प चिल्लाता है, चाहे मदद करो या तो किसी प्रकार की है, या प्रार्थना करता है ताकि उनके जो भी ईश्वर है उनको बचा ले। ऐसा ही परिस्थिति हम इस्राएलियों के जीवन में देखने पाते हैं। यशायाह 63 अध्याय उसका 7 से 14 पद में इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने पहले से मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाया, उनके जीवन को सुरक्षित रखा, एक नए देश में बसाया, परंतु ये लोग ईश्वर को भुला गए। इसके परिणाम स्वरूप उनको दंड देने के स्वरूप में कहिए उनको बबूल के बंधुआई में भी ले जाना पड़ा। और बंधुआई में रहने के बाद में उन्होंने ऐसा लगा कि यहाँ से हम छूट नहीं पाएंगे। आज के वचन के माध्यम से यशायाह नबी यहाँ कहना चाहता है। सबसे पहले दो बातों को हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका शीर्षक मैंने रख दिया है छुटकारे की याचना। छुटकारे की याचना, याचना माने प्रार्थना करना, निवेदन करना, मांगना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट में हम देखेंगे कि परमेश्वर की दया को स्मरण करना। परमेश्वर की दया को पहले स्मरण करता है और इसके अंतर्गत में यहाँ चर्चा करता है कैसे ईश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को सुना। निर्गमन 3 अध्याय में देखिएगा, यहाँ वचन में कहता है परमेश्वर ने उनके चिल्लाहट को सुना। जहाँ पर ये लोग गुलामी थे उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, उनके चिल्लाहट को सुना, उसके बाद उनको गुलामी से छुड़ाया। ऐसा देखिए कि ये लोग समुद्र में पार होते हुए ऐसा लगता है कि एक पिता जैसे छोटा बालक को या बालिका को अपने गोद में ले हुए नदी को पार कर रहा है, वैसे ईश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रूप से पार कराया और एक नया देश में बसाया। कई प्रकार के लड़ाइयाँ लड़ी गई, कई प्रकार की बीमारी, सबसे उनको बचाया। परंतु इस घड़ी उसी को स्मरण कर रहा है यहाँ पर कि कैसे ईश्वर उनके जीवन को सुरक्षित रखा, आशीष से भर दिया, परंतु अब उनके साथ नहीं रहा, उनको छोड़ दिया है। वे गुलामी की दशा में यहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि हम देखने पाते हैं परमेश्वर प्रेमी जरूर है परंतु न्यायी भी है। गलत करते हैं उनके लिए दंड करता है, जो लोग सही करते हैं उनके लिए वह दया करता है। ये हम पुराना नियम काल से ही देखने पाते हैं। और आज भी यदि हम किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, चाहे देश का कोई भी नियम हो, चाहे उसके पिताजी, जिस व्यक्ति ने उल्लंघन किया उसके पिताजी जज क्यों ना हो, लेकिन तब उस अपराध का उसको सजा या दंड दिया जा सकता है, क्योंकि ये सही बात है। और ये परमेश्वर के साथ भी यही चीज़ है। जो भी कि अपने प्रिय हैं, चुने हुए लोग इसराइली हैं, फिर भी वे लोग गलत करते हैं तो गलत का परिणाम दंड भुगतना होगा। और इसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ देखने पाते हैं उनको कि कैसे वे लोग इस प्रकार के गुलामी की दशा में हैं और वहाँ से स्मरण कर रहे हैं। स्मरण न केवल कर रहे हैं, उनके दयाओं को स्मरण करने, चर्चा करना है, परमेश्वर की महिमा करने की बात है। देखिए परमेश्वर के दया को लोग भुला गए थे और भूल जाना एक खतरनाक बात है। आज भी यदि हम परमेश्वर को भुला जाएंगे, उसके दया से अनुग्रह को भुला जाएंगे, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। और आप देखिएगा जो व्यक्ति यदि कार ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है और वो भुला जाए कि वो गाड़ी चला रहा है और वो ब्रेक लगाना भी भूल जाए, तब क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये तो एक्सीडेंट होना है। वही बात है, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को भुला जाना, परमेश्वर के वचन को भुला जाना, परमेश्वर के दया अनुग्रह को भुला जाना उनके लिए विनाश का कारण हुआ और वे लोग बंधुआई में आ पहुँचे हैं। वहाँ से परमेश्वर के दया से इसको स्मरण कर रहे हैं। मैं अपने बचपन के एक घटना को कई बार शेयर किया। जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, अचानक से मैं एक दिन सीट में चढ़ गया, साइकिल चला के आगे जैसे बढ़ने लगा और देखने लगा कि रोड के बीच में 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक महिला एक पुरुष। और उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, क्या ब्रेक लगाना, मुझे उतरना है, क्योंकि मेरा दिमाग से ब्लैंक हो गया और मेरे को क्या करना चाहिए मेरा दिमाग में नहीं आया। और मैं सीधा ही आगे बढ़ते उन दोनों पर नजर गड़ाए रखा और इधर उधर भी मैं नहीं लेने सका।
और दोनों हाथापाई होने लगे। उनके बीच में से साइकिल को निकाला, दोनों को टकराते हुए मैं पार हो गया। वे लोग चिल्लाने लगे, मुझे दौड़ कर पकड़ने का कोशिश करने। तब तक मैं पैडल चला के आगे बढ़ गया। यदि पकड़ लेते क्या होता मैं नहीं जानता। परंतु एक बात है, मुझे ब्रेक लगाना, उतरना चाहिए या दूसरी तरफ मुड़ना चाहिए, ये सारी चीज मैं भुला गया और इसी कारण से इस प्रकार के एक्सीडेंट हो। गनीमत रहा कि उनके पकड़ से बाहर रहा, जिनके कारण से मैं वहाँ छूट गया। कई लोग यही चीज तो इसराइलियों के समान आज भी जब उनके जीवन में दुख तकलीफ आती है ईश्वर को याद करते रहते हैं, लेकिन जब सुख सब कुछ अच्छा रहता है ईश्वर को भुला जाना। कोई नौकरी नहीं पाया तो ईश्वर को विनती प्रार्थना करते नौकरी दे, नौकरी दे पाने के बाद में ईश्वर को भुला जाना। कई प्रकार, जिसके संतान नहीं है संतान के लिए दुआ प्रार्थना, संतान मिल जाने के बाद उनके भुला जाना। ये स्वभाव इंसानों में है, सब में नहीं है परंतु इंसानों का स्वभाव है जो इसराइलियों के जीवन में हम देखने पाते हैं। वे लोग भुला गए थे, उनको अभी स्मरण कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के दया आशीष को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना कहता है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, छुटकारे के लिए याचना करता है या प्रार्थना करता है। छुटकारे के लिए प्रार्थना करना, और ये किस प्रकार की छुटकारा, ये लोग गुलाम हैं, बंधुआई में है और वहां से उनको छुटकारा चाहिए था। और परमेश्वर के अलावा कौन कर सकता है, क्योंकि वही वहां पहुंचाने का कारण किया। हालांकि खुद नहीं किया, दूसरों के माध्यम से किया, लेकिन छुड़ाने का प्रबंध भी परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो शक्तिमान ईश्वर है, इसलिए उसी से छुटकारे की याचना कर रहे हैं। आज भी कई प्रकार के बंधन हो सकता है। हालांकि हमारा देश गुलाम में था, आजाद हो चुका है, परंतु वो गुलामी नहीं है। पाप के गुलाम में हम लोग पड़े हुए, कई लोग बीमार के गुलाम में, कई लोग कर्जा के गुलामी में हैं, कई लोग अन्य प्रकार के नशे के लत के गुलामी में पड़े हुए हैं। हर चीज से छुटकारा हर एक को चाहिए। हो सकता है संसार के सारे उपाय फेल हो जाए, परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान हर एक चीजों से छुटकारा दे सकता है। इसलिए छुटकारे प्रार्थना ना केवल उनको समय जरूरत था, आज आपको मुझे भी चाहिए। इसलिए भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाए। लेकिन हम यदि पाप करते रहे, जैसे कि हमने देखा है, पाप करने के द्वारा से ईश्वर हमसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। और यहाँ पर वचन में यही कहता है, परमेश्वर उनको भुलाकर दूर कहीं स्वर्ग में चला गया और चेयर में बैठकर मानो कि आराम कर रहा है, उनको ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ प्रार्थना कर रहा है, उनकी ओर ध्यान दे। उनके साथ साथ हुआ करता था, वो नहीं है, उनके साथ हो ले, ये प्रार्थना करते हैं। यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में अब देखिएगा, यहाँ पर कहता है, हम पाप जब करते हैं, पाप हमारे परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाता है और परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। यही बात उनके जीवन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कारण से हम जब अपराध करते हैं उससे पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा पाप करते हैं तो उसका दंड निश्चित है और इस कारण से इनको दंड स्वरूप वहाँ जाना पड़ा। मैंने एक IPS ऑफिसर का जीवन के पढ़ रहा था, वो किरण बेदी, जो हमारे देश के पहला फर्स्ट महिला IPS ऑफिसर रहे। उनके जीवन के घटनाओं से ऐसा दिखता है, इतना कड़क और नियम का पालन करने वाली थी। उससे पहले रोड में जैसे तैसे लोग गाड़ी सबको खड़ा कर देते थे, अपने समय सबसे पहली बार क्रेन का इस्तेमाल किया और उन गाड़ियों को जो जहां तहां खड़ा कर देते हैं, क्रेन से उठा कर ले जाओ पुलिस स्टेशन। ऐसा भी नौबत आया कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसका गाड़ी को भी उसके ड्राइवर ने गलत तरीके से गलत जगह पार्किंग कर दिया। इसलिए क्या किया गया, जो भी कि वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, गलत जगह पर उनका गाड़ी खड़े होने के कारण से उनको भी उठाकर थाना ले लिया गया। हालांकि बाद में उस पर चर्चा किया गया, वो अलग बात है, परंतु उसमें यही बात है, जो सही है सही है, गलत है तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो। आज ऐसी बात है, हम जितने भी पोस्ट में बड़े क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, सब कोई परमेश्वर के दृष्टिकोण समान है। हम यदि अपराध करते हैं, पश्चाताप करना, उससे दुआ करना चाहिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहिए। बाइबल सब बताती है, पहला जो 1 अध्याय 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। और हम यदि अपने डिम पर अड़े रहेंगे तब तो हम पापों से क्षमा नहीं पाएंगे। जैसे आप देखिएगा, एक पालतू जानवर हो चाहे तो जंगली जानवर हो,
छोटे बच्चा हो उसके माँ से अलग हो गया हो, आप लोग शायद जिनको चरवाह हैं उनको बहुत अच्छा मालूम होगा या आपने देखा होगा। मैं पालने और चराने का काम दोनों का मैं जुड़ चुका हूँ, इसलिए पता है। उससे अलग होने के बाद चिल्लाने लगता है। यदि बैल का बच्चा हो तो वो चिल्लाने लगता है ताकि उनके माँ कहीं से आवाज़ सुन ले, उनके पास करीब आ जाए। ऐसे ही दूसरे जानवर लोगों का बच्चे लोग भी, जंगली जानवर भी ऐसे ही हम देख सकते हैं। और उसके माँ सही समय पर उनके करीब आ गया तो उनका जीवन बच सकता है, नहीं तो जंगल में है तो किसी भी दूसरे जानवर का शिकार हो सकते हैं। और यही बात तो आपको मुझे आज प्रार्थना के माध्यम से पुकारने की आवश्यकता, चिल्लाने की आवश्यकता, दुआ करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो भी बंधुए में आज हैं, चाहे बीमारी की बंधुए में, चाहे किसी प्रकार के नशे की लत में है, चाहे आर्थिक रूप से गुलाम दशा में है, चाहे पाप की सब चीज़ से छुटकारा, यीशु मसीह इसलिए आया। यीशु नाम का अर्थ यह है मुक्तिदाता या छुटकारा देने वाला, इसलिए कि आया आपको मुझे छुटकारा दे, जिनका हम जन्म पर्व अभी अभी मनाएं। और हम उसके महिमा, पहला पॉइंट में जैसे हमने किया, उसकी महिमा करना निरंतर चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा यीशु का जन्म से लेकर ही देखिए उसका महिमा प्रशंसा। सबसे पहले स्वर्गदूत लोग उसके महिमा के गीत गए। आप देखिए गाड़ेरियल लोग यीशु का दर्शन करने के बाद उसके महिमा स्तुति करते हुए अपने जगह पर लौट जाते हैं। तीसरा आप देखिएगा ज्योतिषी लोग आते हैं, उसको दंडवात करते हैं। ये आराधना का काम है, दंडवात करना, उसके घुटना टेकना, उसकी महिमा आराधना कर रहे हैं। आप देखिएगा 12 साल का बीते हफ्ता का बच्चन को देखिए, छोटा बालक था, नन्हा सा बालक था, उसको मंदिर में लेकर जाते हैं और वहाँ पर शमौन को देखने पाते हैं। जैसे ही यीशु को गोद में लेता है वो परमेश्वर की महिमा करने लगता है। वहाँ 84 वर्ष की एक विधवा महिला थी, हन्ना थी, यीशु को देखने के बाद में परमेश्वर की महिमा करने, यानी निरंतर परमेश्वर की महिमा। यहाँ तक कि देखिए अब सिलास और पौलुस को देखिए, बंदीगृह में ये लोग को जेल में डाल दिया गया और वहाँ पर ये लोग परमेश्वर की महिमा करें और अद्भुत घटना घटती है। सारे भूकंप हो जाता है, सारे दरवाजे का ताला खुल जाता है, उनके बेड़िया जो बंद रहता है वो खुल जाता है और निकल। यानी जीवन में हमेशा परमेश्वर की महिमा करना आपका मेरा कर्तव्य है, ना केवल सुख के समय में, दुख हर समय है, दुख और सुख हर समय में, और उसे नहीं भूलना है, हमेशा स्मरण करना है और उसके पाथों पर, उसके डायरेक्शन में, उसके पीछे पीछे चलने हरे बने, तब परमेश्वर के संगति में बने, परमेश्वर का आशीष सुरक्षा आपके मेरे जीवन के साथ बना रहे। परमेश्वर वचन का सब हमको अधिक ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।